हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं करंट फीलिंग्स यू वर्सेस देम। आपके पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं, उनकी आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, मैं म्यूचुअल फीलिंग्स भी देखूंगी आप दोनों की इस रिलेशनशिप के लिए, कनेक्शन के लिए। चल जो भी रहा है आपके दरमियान इस टाइम, सबके लिए रीडिंग ओपन है। करना ये है कि 3 टाइम्स आपने उस पर्सन का नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज को अलाइन करना है उनके साथ। याद रही ये कलेक्टिव रीडिंग है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी, देखते हैं सबसे पहले कि आप करंटली कैसा फील कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो यूज़ करूंगी एंड देन आई विल यूज़ ओरेकल्स। जान लेते हैं कि आप करंटली अपने पर्सन को लेकर कैसा फील कर रहे हैं। यू वर्सेस देम, वीवर्स की करंट फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए, जिनके लिए वो रीडिंग को देख रहे हैं। वीवर्स करंटली कैसा फील कर रहे हैं मेरे। सो फर्स्ट वी हैव हेरोफेंट। डेफिनेटली गाइज इस टाइम जो भी हो, आप लोग इस पर्सन से शादी करना चाहते हो। यस, आप चाहते हैं कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो जाए, आपकी कमिटमेंट हो जाए। आप लोगों में से कुछ लोगों का अगर रिलीजन, कास्ट, कल्चर का डिफरेंस भी है, फिर भी स्टिल यू गाइज रियली वांट कि आपकी इनसे शादी हो जाए। बट विद द 8 ऑफ कप्स मुझे लग रहा है इस टाइम आप काफ़ी खुद को अकेला फील कर रहे हो। या फिर हो सकता है इस टाइम कुछ लोगों के दरमियान इस टाइम एक ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी आगे मूव करे। ब्रेकअप हो सकता है कुछ लोगों के दरमियान, बट आप जो हो इस सिचुएशन से आगे मूव करना चाहते हैं। एंड आप चाहते हो कि इस इंसान से आपकी शादी हो, ताकि आपके इस कनेक्शन में कोई स्टेप अप आगे तो चीज़ें हों, एक असेंडिंग की तरफ तो जाएं। या आप इस सिचुएशन से विड्रॉ करना चाहते हो। लाइक लेट सपोज अगर आपका ब्रेकअप है तो आप चाहते हो आपका ब्रेकअप ख़त्म हो और फाइनली आपका आगे रिश्ता मूव करे। यस, यू गाइज रियली वांट कि आप इसको, इस पर्सन की एक इमोशनल सपोर्ट मिले। आप शादी करना चाहते हैं, आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो इस इंसान की साइड से। यस, आप फील करते हो कि इस इंसान के साथ शादी होने के बाद आपकी ज़िंदगी आगे मूव करेगी, बहुत ब्यूटीफुली मूव करेगी। बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस इंसान के साथ, और आगे भी बढ़ना चाहते हो इस इंसान के साथ शादी करके, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। बट विद द हैंगमैन राइट नाउ आप स्टक चल रहे हो। आपको समझ नहीं आ रही कि इस इंसान के साथ आपकी शादी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्या ये आपको कमिटमेंट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इस टाइम जो सिचुएशन आपकी हैंग हुई हुई है, रुकी हुई है आपके दोनों के दरमियान कनेक्शन या सिचुएशन में चीज़ें, वो किस तरह से आगे मूव करेंगी आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। येस, वी हैव डेथ, बट यू गाइज रियली फील कि इस सिचुएशन को चेंज करना है किसी ना किसी तरह से। बिकॉज यहाँ तो मुझे लगता है आप लोग इस टाइम जो हो चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप अपने माइंड को भी चेंज कर रहे हो। बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग फील करते हो कि आप अगर खुद को चेंज करोगे, अपनी थिंकिंग को, अपने परसेप्शन को, अपनी दिमाग को चेंज करोगे, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके दरमियान पॉजिटिव वे में आगे मूव कर सकती हैं। यस, बिकॉज आप फील करते हो कि अगर आप पॉजिटिव रहोगे ना, पॉजिटिव सोचोगे इस पर्सन को लेकर या इस कनेक्शन के बारे में जो भी आप चाहते हो, तो चीज़ें आपकी डेफिनेटली आगे मूव करेंगी, ज़रूर आगे बढ़ेंगी चीज़ें। आप ये फील करते हो बिकॉज आप गिव अप नहीं करना चाह रहे इस कनेक्शन में। आप अकेला खुद को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी भी रुकी हुई है, लेकिन साथ ही साथ आपको फील होता है कि ये चीज़ें चेंज करनी भी हैं, लेकिन होंगी कैसे, इस बारे में भी शायद आप काफ़ी ज़्यादा इस टाइम सिचुएशन को लेकर एक क्रिटिकल से गुजर रहे हो चीज़ से। बट आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ की। इफ़ यू गाइज फील कि इंसान आपको छोड़ के चले गए हैं, आपसे ब्रेकअप किए हैं, कर गए हैं, तो आपकी ज़िंदगी रुक गई है। तो जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ कोई शादी वाला आगे सीन करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में चेंजिंग आएगी, आपकी ज़िंदगी आगे मूव करेगी। आप ये फील करते हो एंड अपनी लाइफ की एक रिबर्थ चाहते हो इनके साथ। आप फील करते हो जैसे ही इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा ना, तो आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होगी, और आप अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत इसी पर्सन के साथ करना चाहते हो। यस, डेविल की एनर्जी है। आप इस टाइम अपने आप को काफ़ी ज़्यादा एक बॉन्ड फील कर रहे हो। आपको लगता है जैसे आप किसी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट हो गए हो, जैसे इस इंसान की यादों ने, इस इंसान को लेकर जो आपके जज्बात हैं, आपकी फीलिंग्स हैं, उसने आपको इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप अपने आप को उस चीज़ से निकाल नहीं पा रहे। आपको लगता है जैसे आप ना किसी चीज़ में एक फंस गए हो। ठीक है, आप निकलना चाह रहे हो इस इंसान की यादों से, इस इंसान का जो भी आपके साथ कनेक्शन रहा है उससे, लेकिन आप अटक चुके हो इस पर्सन पे, आप हैंग हो चुके हो, आप उन चीज़ों से आगे मूव नहीं कर पा रहे, बिकॉज आपको इस पर्सन की एडिक्शन हो गई है। आपको इस पर्सन को लेकर इतना ज़्यादा ऑब्सेशन हो गया है कि आप इनके बिना रहने का, जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आप सोच भी नहीं सक रहे कि आप इस पर्सन के बिना रह सकते हो। क्यों? आपको लगता है आपकी ज़िंदगी तभी खुशियों से आगे मूव करेगी जब इस पर्सन से आपकी शादी हो जाएगी, या ये इंसान आपको मैरिज की कोई कमिटमेंट देगा।
यस विद अ डेविल। आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेसिव हो गए इस पर्सन को लेकर, आपकी फीलिंग्स हैं इस इंसान को लेकर बहुत ही पाने वाला। एक होता है ना जुनून, किसी इंसान के आगे कुछ नज़र ही ना आना, आपकी वो फीलिंग है इस पर्सन को लेकर। नंबर 8, 5, 13, 12, 4, 3, 15, 6, ये नंबर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार साइन की बात करूँ तो यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, टॉरस, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। अदरवाइज़ कुछ लोगों का कैंसर भी हो सकता है। आप जान लेते हैं कि आपके पर्सन कैसा फील कर रहे हैं जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। यू वर्सेस देम, व्यूवर्स के पर्सन कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए, व्यूवर्स जिनके लिए रीडिंग को देख रहे हैं वो कैसा फील कर रहे हैं उनके लिए। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इट्स अ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। देन वी हैव इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ये जो भी इंसान है ना आपका, ये आपसे बात करना चाहते हैं बट इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से बात करें आपसे, बैलेंस कैसे बनाएं, चीज़ों को मैनेज करना चाहते हैं लेकिन इस टाइम ये पर्सन फील कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह से स्टार्ट करें कि चीज़ों को मैनेज करें। कम्युनिकेशन एक अरेंज नहीं हो पा रही इस पर्सन से कि किस तरह से आपसे कम्युनिकेट करना है, जबकि ये पर्सन चेंज करना चाहते हैं सिचुएशन को, बट वही बात आ गई कि ना मैनेज कैसे करना है सिचुएशन को, वो ये पर्सन फाइनली डिसाइड नहीं कर पा रहे। जबकि ये चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बेचैनी हो रही है। दिस पर्सन रियली वांट्स कि इस पर्सन की ना किसी तरह से आपसे कम्युनिकेशन हो जाए ताकि ये रिश्ते में जो भी सिचुएशन चल रही है वो फाइनली चेंज हो। बट इनको फील होता है कि ये पर्सन पता नहीं बैलेंस नहीं बना पा रहे इस टाइम। हो सकता है इस पर्सन की मल्टीपल प्रायोरिटीज़ हो सकती हैं, या फिर ये पर्सन किसी ऐसी सिचुएशन में एक साइड पे आप हो और एक साइड पे कुछ और चीज़ है, चाहे वो अब इस पर्सन का काम है, इस पर्सन की फैमिली है या कोई और थर्ड पार्टी है। जबकि ये बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसमें ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे। या फिर इनको ये फील होता है कि पता नहीं आप बात करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। अगर ये कम्युनिकेशन करने का आपकी तरफ कोई इनिशिएट लेते हैं तो क्या आप इनसे कम्युनिकेशन करोगे या नहीं करोगे, उस चीज़ में ये पर्सन शायद मुझे लगता है बैलेंस नहीं बना पा रहे। आपके दरमियान मुझे फ़िज़िकली डिस्टेंस दिख रहा है। ये इंसान फील करते हैं कि आपके दरमियान फ़िज़िकली डिस्टेंस है, तो कम्युनिकेशन करके जो है वो आपसे किसी चीज़ का सलूशन निकाल सकते हैं। बट कम्युनिकेशन में बैलेंस बनाना है वो नहीं समझ आ रही कैसे बनाना है इस इंसान को। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। नंबर 2, नंबर 8 इंपॉर्टेंट हो सकता है, 28 एज हो सकती है। वी हैव 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन कंफ्यूज है गाइस, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरह से आपसे रिश्ता आगे बढ़ाया जाए और किस तरह से आपसे बात की जाए। मून एंड 7 ऑफ कप्स दोनों कन्फ्यूजन के कार्ड हैं। इस इंसान को एक तो कन्फ्यूजन है एंड सेकंड यहाँ पे इस इंसान को जो है ना कहीं चीज़ों पे ट्रस्ट करना डिफ़िकल्ट हो रहा है इस टाइम। इसको समझ नहीं आ रही ये ना किस तरह से आपसे बात करे। एक तो ऐसे लग रहा है इस इंसान को फेयर भी है, डर भी रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करने से कि पता नहीं आप आगे से रिस्पॉन्ड करोगे नहीं करोगे, आप बात करोगे या नहीं करोगे। और दूसरी साइड पे इस इंसान के कहीं ना कहीं डीपली आपके साथ इमोशंस और अटैचमेंट भी हैं जिसको ये पर्सन इग्नोर नहीं कर पा रहे। यस, बट इनके बहुत सारे विशेज़ और ड्रीम्स हैं जो ये आपके साथ पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि इंसान के सेंटिमेंट जो है ना वो आप लोगों से जुड़े इस तरह से हुए हैं कि इनको लगता है कम्युनिकेशन करनी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ये जो भी इंसान है ये आपके और इनके दरमियान एक कनेक्शन को हीलिंग की तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं। इट्स आ इन्फिनिटी सिंबल। सो इस इंसान का आपसे जितनी भी डिटैचमेंट हो जाए, चाहे जितना भी आपके दरमियान डिस्टेंस आ जाए, स्टिल इस इंसान का माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें आपको लेकर जो है वो स्टिल चलती रहती हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे। इस इंसान के माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं आप लोगों को लेकर जो कि इनको लगता है आपसे दूर नहीं जा सकते। यस, बट कुछ चीज़ों की इनसिक्योरिटी है आपसे बात करने की कि पता नहीं आप बात करोगे या नहीं करोगे। बट साथ ही साथ ये पर्सन फील करते हैं कि जो भी बीच में सिचुएशन डिफ़िकल्ट आ रही है या चैलेंजिंग आ रही है, उस चीज़ों को ओवरकम कैसे करना है, उन चीज़ों को सॉल्व कैसे करना है, उस बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ एक हीलिंग और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस पर्सन का रिश्ता है जो कि नहीं ख़त्म हो सकता। या सो नंबर 18, 9, 7, 8 ये इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की तरफ से 28, डबल 8 की एनर्जी है गाइस। इट मीन्स के डबल 8 इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इंसान जो भी है वो फील करते हैं कि इनको रिश्ता आगे बनाना है और बढ़ाना है। जो भी कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ रही है, जो भी कोई डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, उनको ओवरकम करना है और आपके साथ स्ट्रॉन्गली हीलिंग कनेक्शन में इन्वॉल्व होना है। सो 29, 27 भी कुछ लोगों की एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। लियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। पाइसिस, कैंसर की एनर्जी स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा दिख रही है। अदरवाइज़ बाकी स्टार साइन में आपको बता चुकी हूँ।
कुछ मैं यहाँ से कार्ड देखूंगी, 2 आपकी साइड से देखूंगी, 2 आपके पर्सन की साइड से देखूंगी, लास्ट पे देखूंगी म्यूचुअली आप दोनों इस कनेक्शन के लिए क्या चाहते हो। देख लेते हैं आप करंटली कैसा फील कर रहे हो अपने पर्सन को लेकर। यू वर्सेस देम, वीवर्स की क्या करंट फीलिंग है उनके पर्सन के लिए। वी हैव इट्स आर रिकिंडल एंड ओल्ड फ्लेम रिटर्न। यस, यू गाइज फील कि आपके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसी फ्लेम है जो है ना दोबारा से कहीं ना कहीं वापस आ रही है आपके अंदर इस पर्सन को पाने के लिए। और विद अ लाइफ पार्टनर आप इस इंसान को अपना रोमांटिक लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो। आपके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है आप चाहते हो डिस्टेंस ख़त्म हो जाए और फाइनली आपकी रीयूनियन हो जाए। आप इनके साथ एक स्टेबल और एक रोमांटिक रिलेशनशिप बनाना चाहते हो और आपके और इनके दरमियान जितना भी डिस्टेंस है आप उसको ख़त्म कर देना चाहते हो, क्योंकि आपके अंदर एक फ्लेम है जो बर्न कर रही है आपको। यस, आप रोमांटिक कनेक्शन इनके साथ दोबारा बनाना चाहते हो और इस बार स्टेबल बनाना चाहते हो, चीज़ों को मेंटेन करने वाला बनाना चाहते हो। बिकॉज आप फील कर चुके हो कि आप इस इंसान को लेकर ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो, आप नहीं रह सकते इनके बिना। आप देख लेते हैं ये पर्सन करंटली कैसा फील कर रहे हैं आप लोगों को लेकर। यू वर्सेस देम कैसा फील कर रहे हैं व्यूअर्स के पर्सन। यू वर्सेस देम, वी हैव इट्स अ फॉलिंग इन लव। ये इंसान डेफिनेटली आप लोगों को फील कर रहे हैं कि इनको आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है और इनको अचानक से फील आई है कि आप ही इस इंसान के एक लविंग पार्टनर हो। यस, यू गाइज आर द वन, जिनको लेकर इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार है और इस इंसान को आपसे इतनी मोहब्बत हो चुकी है कि ये इंसान जो है वो आपके साथ कनेक्शन बनाए बिना नहीं रह सकते। वी हैव बेनिफिट ऑफ द डाउट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपके और इनके दरमियान जितने भी डाउट रहे हैं, जितने भी आपस में इनसिक्योरिटीज़ रही हैं, दिस पर्सन रियली वांट्स कि उनको सॉल्व करें, उनको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि ये इस कनेक्शन में एक दोबारा से चांस जो है वो देना चाहते हैं। इस कनेक्शन को ये इंसान दोबारा से चांस देना चाहता है बिकॉज इनको फील होता है कि हो सकता है चीज़ें इस टाइम आपके दरमियान वर्कआउट कर जाएं जो पास्ट में नहीं कर पाएँ। यस, नाउ लेट्स सी म्यूचुअली आप दोनों इस कनेक्शन को लेकर कैसा फील कर रहे हो। वी हैव इट्स एस ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। आप दोनों ही इस कनेक्शन की एक नई बिगनिंग करना चाहते हो और मुझे लगता है आप दोनों ही मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में एक नई बिगनिंग, एक नया कनेक्शन, एक नई स्टेबिलिटी और एक नई अपॉर्चुनिटी विद द 6 ऑफ कप्स। यू बोथ आर मिसिंग ईच अदर गाइज या विद द स्टार। आप दोनों जो हो इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो कि किसी तरह से जो है ना आपका रीयूनियन हो जाए, आपका रोमांटिक कनेक्शन जो है वो नए सिरे से एक दोबारा से स्टार्ट हो जाए। बिकॉज आप दोनों एक दूसरे को ब्रेकअप के बाद या नो कॉन्टैक्ट जोन में बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, रोमांटिकली चीज़ों में दोबारा इन्वॉल्व होना चाहते हो। एंड विद द स्टार दोनों इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, दोनों इस चीज़ को विश कर रहे हो बिकॉज आप दोनों को फील होता है, आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं कि ये कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में बहुत सुकून, हीलिंग लेकर आ सकता है। आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो, आपको यूनिवर्स पे फेथ है, ट्रस्ट है कि ये चीज़ें आपकी हो ज़रूर जाएंगी, आपके दरमियान रीयूनियन हो जाएगा और इस कनेक्शन में एक सेकंड चांस भी मिल जाएगा और चीज़ें एक नए सिरे से स्टार्ट हो जाएंगी क्योंकि आपकी दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। यस, सो नंबर 17, नंबर 8, 888 की एनर्जी इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 एंड 1 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक्वेरियस की एनर्जी है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी है यहाँ पे। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।